बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत दिनों बाद व्लॉग लेकर आई हूँ। और पता नहीं अब मेरी ऑडियंस मुझे देख भी रही है या उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन खैर मैंने सोचा मैं व्लॉग अपलोड करूं। तो जैसे जैसे मैं व्लॉग अपलोड करूंगी तो आहिस्ता आहिस्ता नोटिफिकेशंस भी जाने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब उन्हीं वीडियोस को आगे देता है जो वीडियोस आप रेगुलर बनाते रहें, और बनाना छोड़ दें तो फिर वो उसका नोटिफिकेशन बीच में स्टक हो जाता है या जो भी होता है। तो यहाँ पर मैं सालन बना रही हूँ और बड़ी जल्दी जल्दी तैयारी हो रही है। वैसे तो मैं खाना डेली जो है रात का जल्दी बना लेती हूँ। उससे ये आसानी हो जाती है कि गैस जाने की टेंशन नहीं होती, ना ही किसी चीज़ की टेंशन होती है। बस अपना आराम से मैं सालन पका के रख देती हूँ और रोटियों का भी मसला नहीं होता। गैस जाने से 1-1.5 घंटे पहले मैं रोटियाँ बना लेती हूँ, और कभी अगर इत्तेफाक से गैस चली भी गई तो रोटियाँ बाज़ार से भी आ सकती हैं। तो बस अपनी ज़िम्मेदारी और अपने काम वक्त पे हो जाएं तो उससे बेहतरीन क्या हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आलू अंडे बना रही हूँ। जैसे कि मौसम कराची का डबल डबल हो गया है, मतलब सर्दियों वाली वाइब आने लगी है, यानी कि सर्दियाँ आने वाली हैं। और आप लोगों को मेरी बात करने से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। तो यहाँ पर मैं आलू अंडे बना रही हूँ। सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं और खाने भी चाहिए, फ़ायदेमंद होते हैं अंडे। तो इसी फॉर्म में आप बना के खा लें तो मज़ेदार सा सालन बन जाता है और बड़ा अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर मैं बस एक प्याज ब्राउन की है, ज़ीरा डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट, पिसी लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर और पिसा हुआ धनिया, नमक। ये बेसिक मसाले होते हैं जो नॉर्मली हर घर में मौजूद होते हैं। और ये सब मैं हल्का सा पानी डालकर अच्छे से मसाले को भून लूँगी। और आप लोग बताएं आप लोग के क्या हाल है और आप लोग किस किस सिटी से देख रहे हैं। और उसके अलावा आप लोगों की सिटी में सर्दियाँ आनी स्टार्ट हो गई है या अभी मौसम गर्म ही चल रहा है। यहाँ कराची में तो मौसम ऐसा हो रहा है कि कभी मौसम ठंडा हो रहा है तो कभी गर्म हो रहा है, यानी कि दिन में जो है थोड़ी सी गर्मी होती है, अच्छी सी धूप होती है, लेकिन शाम होते होते मौसम बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है कि आपका गला भी ख़राब हो जाता है, आपको नज़ला भी हो जाता है। लेकिन जब आप सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि आप बड़े बीमार हैं। और क्या बोलूँ, मैं समझ नहीं आ रहा। बहुत दिनों बाद व्लॉग एडिट कर रही हूँ तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या बात करूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अंडे बॉईल कर चुकी थी। तो दूसरी तरफ मैं अंडे बॉईल करके डायरेक्ट कभी भी नहीं डालती सालन के अंदर, क्योंकि अच्छे नहीं लगते ना घर वालों को ना किसी को भी। तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसमें मैं बॉईल हुए अंडे डाल दूँगी। और इससे ये होता है कि इसके जो अंडे होते हैं ना, इन पे एक थोड़ा क्रिस्पीपन आ जाता है और बड़े मज़े के लगते हैं। और सालन में ऐसे ही डालने चाहिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी डाली है और इसमें कलर आ जाएगा अंडों पे, तो ये बड़ा अच्छा सा लगता है और बड़ा अलग सा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ मैंने ऑयल के अंदर थोड़ी सी हल्दी डाली है, क्योंकि अंडे जो है वो येलो येलो से हो जाएंगे। और आप चाहें तो थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं हल्दी के साथ। अब यहाँ पे मैं अंडे डालूँगी। ये स्टेज मुझे बहुत ज़्यादा डरावना लगता है, वो इस वजह से क्योंकि जब अंडे उछल उछल के आते हैं ना तो वो बड़े ख़तरनाक हो जाते हैं। और ऐसा मेरे साथ बहुत दफ़ा हो चुका है कि जब मैं ये हरकत करती हूँ ना मेरा मतलब है जब मैं ये चीज़ काम करती हूँ ना, तो इसमें अंडे जो उछलते हैं ना उसमें जो अब छींटें आती हैं, तो उससे बचने के लिए अब मैंने यही सॉल्यूशन निकाला है कि मैं अंडों को कवर कर लिया करूँ। इस तरह से छींटें भी नहीं आएंगी और अंडे भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। तो यहाँ मसाला भुन गया था, मैंने आलू ऐड किए थे। अब इसमें जितना मैंने शोरबा रखना है उतना मैं पानी डाल दूँगी। यहाँ पानी डाल के मैंने इसे पकने रख दिया था। अब इसी के अंदर मैं साथ ये जो मैंने अंडे फ्राई किए हैं गोल्डन ब्राउन हो गए, आप देख सकते हैं इतने मज़े के लगते हैं क्रिस्पी से, तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। तो जी अब यहाँ पर आलू में हल्की सी कसर रह गई थी, तो फिर मैं हल्की आंच पे ढक के इसे मज़ीद पका लूँगी। और मेन बात तो रही गई जो बतानी थी बतानी ये थी कि मैं इतनी जल्दी खाना क्यों बना रही हूँ, क्योंकि जी बेटे ने फरमाइश की थी अब्दुर्रहमान ने कि मुझे आज पार्क लेके चलें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ज़रा काम कर लूँ जल्दी जल्दी, फिर ले जाती हूँ। फिर छोटी बहन जो है मेरी, उसको भी बहुत ज़्यादा शौक़ है बाहर आउटिंग पे जाने का। बीच में मैं फंस जाती हूँ तो मुझे लेके जाना ही पड़ता है।
अच्छा, यहाँ पर मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है। इससे बड़ी अच्छी सालन में खुशबू आ जाती है और गरम मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और हरा धनिया मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि आई थिंक आलू गल गए थे, सालन बिल्कुल डन हो गया था, उसके बाद ही मैंने हरा धनिया ऊपर से ऐड किया था। तो ये बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद आप चूल्हा बंद कर दें, गर्मा गर्म रोटियों के साथ आपका सालन तैयार है। इसे पेश करें अपने घर वालों को और मज़े से खाएं। तो सर्दियों में अच्छी लगती है ये डिश, और इस तरह के मज़े मज़े के खाने खाएं, सर्दियों में इंजॉय करें, हर मौसम इंजॉय करने के लिए, चाहे सर्दियों या गर्मियों। मेरी पर्सनली फेवरेट जो हैं वो सर्दियां हैं, लेकिन अब एज के साथ साथ क्या करें, मूड चेंज होता रहता है। और मुझे अब नॉर्मल मौसम अच्छा लगता है क्योंकि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, साफ़ बात है इस वजह से। लेकिन मौसम मुझे सर्दियों का अब इसलिए इतना ख़ास नहीं लगता कि उसमें बहुत सी परेशानियाँ हो जाती हैं, बंदा सुस्त हो जाता है, और मुझे सुस्त होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं हमेशा एक्टिव एक्टिव रहूँ, मैं ये चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैं घर के करीब ही एक पार्क था, वहाँ बच्चों को ले आई थी, यानी कि अपने बेटे और इकरा अपनी बहन को। तो यहाँ पर बहुत सारी राइड्स हैं बच्चों की, और अब ये पार्क इतना ख़ास नहीं रहा, लेकिन बच्चे खुश हो जाते हैं, थोड़ा सा उनका माइंड फ्रेश हो जाता है। और हम जब यहाँ आए तो मुझे तो यहाँ के गोलगप्पे बहुत पसंद हैं, जो कि हर लड़की के फेवरेट होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सोचा कि चलो पहले बैठ के कुछ खाते पीते हैं, लेकिन मेरी जो बस आपको मैं क्या बताऊँ, मैं इतनी डिसअपॉइंटेड हुई हूँ ना यहाँ पर, सच में। अब आप देख सकते हैं कि मैं क्यों इतनी डिसअपॉइंटेड हुई हूँ। मैं इस पार्क में काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, काफ़ी टाइम बाद, मीन्स के ये समझ लें शायद साल 1.5 साल बाद, हाँ शायद ऐसे ही। तो मुझे यहाँ के गोलगप्पे इतने पसंद थे, इतने पसंद थे, लेकिन यहाँ पर तो सीन ही उल्टा है। हमने जब गोलगप्पे मंगाए तो उनकी हालत ऐसी हो रही थी, और हवा भी चल रही थी, चीज़ें उड़ रही थी, लेकिन बस यहाँ पर बिल्ली भी आ गई थी, उसने कहा था कि ये मेरे भी खाने के नहीं है, मुझे भी नहीं खाना, तो मुझे भी नहीं पसंद। तो बस यहाँ पर हमने थोड़ा सा पार्क घूमे, और उसके अलावा थोड़ा सा पार्क का विज़िट किया। बस छोटे बच्चों की राइड्स है, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं, थोड़े बड़े बच्चों के हिसाब से जो हुआ करती थी। और बस थोड़ा बहुत घूम कर हम यहाँ 1-1.5 घंटे उसके बाद वापस अपने घर चले गए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ख़ास हम इंजॉय नहीं कर सके, और यहाँ पे फैमिलीज़ आई हुई थी। वैसे तो अच्छा पार्क है फैमिलीज़ के हिसाब से, लेकिन बस बिल्कुल अब वैसा नहीं रहा जैसे पहली वाली बात हुआ करती थी कि यहाँ पर बहुत सारी राइड्स थी। क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटे बच्चों के हिसाब से राइड्स थी, अब्दुर्रहमान के हिसाब से कोई राइड नहीं थी और कोई ख़ास नहीं था। तो बस हम लोगों ने ये फ़ैसला किया कि अब घर चलना चाहिए, टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है, और हम लोग मगरिब से पहले पहले कोशिश होती है कि घर में मौजूद हूँ। तो मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा। मैंने बहुत दिन बाद अपलोड किया है, बहुत सारी वीडियोस पुरानी पुरानी शूट हुई हुई रखी हुई हैं, लेकिन उस पर नई नई वॉइस ओवर करूँगी, अपना हाल चाल आप लोगों को बताया करूँगी, अपने बारे में अपडेट किया करूँगी, ताकि आप लोगों को पता हो कि आपकी रिदा कैसी है और क्या हो रहा है उसकी लाइफ में आजकल। और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। और प्लीज़ प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इस व्लॉग को लाज़मी से शेयर कीजिएगा, मज़ीद मुझे मोटिवेशन दीजिएगा, ताकि मैं मज़ीद व्लॉग्स अपलोड करती रहूँ, एक्टिव रहूँ। क्योंकि अब बस समझ लें अकेले रह रह के दिमाग जो है ना, बस अकेला सही हो गया है, और मैं दोबारा से अपनी पुरानी वाली लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ कि जब मैं व्लॉगिंग किया करती थी, बहुत हैप्पी रहती थी, और मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स थे, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स थे, मैं जिनसे बात किया करती थी, वो मुझसे बात किया करते थे। तो बस अपनी दुख और परेशानियों को मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। तो बस इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहें, और कोई एडवाइस देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।
और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और मुझे उम्मीद है आप लोग करेंगे। और कैसा लगा मेरा व्लॉग, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अपने व्लॉग में करूँ या फिर अपनी लाइफ में करूँ, अपने कंटेंट में करूँ। तो बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ ही शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था और मैं भी थोड़ा सा फ्रेश फील कर रही थी। वैसे तो व्लॉग काफ़ी पुराना है, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों के साथ आज शेयर करूं। मैंने कहा ना, बहुत सारी वीडियो शूट हुई हुई रखी हुई हैं जो कि वन बाय वन शेयर करूंगी। और मुझे परिंदे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस मुझे ये अच्छे लग रहे थे बर्ड्स, और मैंने इनको कैप्चर कर लिया। अव्वल तो इस पार्क में पहले बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी जो कि अब खरगोश और मुर्गियाँ और तोते ही रह गए। बाकी बहुत परिंदे थे, बहुत जानवर थे जो कि सब ख़त्म कर दिए इन्होंने। खैर, वक्त वक्त की बात है, वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता। तो यहाँ मैं ये समझी थी ये रियल है क्रोकोडाइल, लेकिन ये रियल नहीं था ये आर्टिफिशियल था। और इतनी देर से मैं खड़ी हुई समझी थी रियल है, क्योंकि यहाँ पर पहले रियल था और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं, काफ़ी पिंजरे खाली थे और बस ये डक और मुर्गी और मुर्गा, इस तरह की चीज़ें थी वहाँ। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, चिल देन, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।